बच्चों को जो गुरुजन है, टीचर जन है, आध्यात्मिक शिक्षा दे। कुछ गीता के श्लोक है, कुछ भागवत के अर्थ है, कुछ संतों की वाणियां हैं। अगर अध्यात्म नहीं पहुंचेगा तो आधुनिकता संभाल नहीं सकती, क्योंकि आधुनिकता के ऊपर जो विदेशी रंग है वो चढ़ रहा है। जवाने नहीं समझ में आते कि जवान क्या है। गांव में 10-20 तो ऐसे होते थे जो कुश्ती लड़ने वाले होते थे। क्यों? खूब दूध, मट्ठा, दही, रोटी, दाल ये सब पाते थे। आजकल आधुनिकता फैल रही। भोजन अपवित्र, विचार अपवित्र, चरित्र अपवित्र। कैसे हमारी समाज बनेगी, कैसे सुधरेगा? अगर चरित्र पवित्र है तो सब कुछ चला गया, क्या रह गया? छोटे छोटे बच्चे छोटी अवस्था से उनको चरित्रवान बनाने की शिक्षा देनी चाहिए। ये भारत है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ चरित्रवानों की पूजा होती है, चरित्रहीनों को राक्षस कहा गया। रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, बड़े महात्मा पुलस्त जी का नाती है, उत्तम कुल का, ब्रह्म ऋषि के कुल का है, लेकिन आचरणहीन हो गया, चरित्रहीन हो गया तो उसे राक्षस कहा गया। आज राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। पहले की सोच जो थी वो था, अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज। अब उल्टा मानसिकता देखो कैसी बदल गई कि उल्टा हो गया, पूरा उल्टा हो गया। चरित्र का कोई महत्व नहीं रह पा रहा कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चों के चरित्र पवित्र हो रहे, व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्तियां बढ़ रही। जो भी आते हैं हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चों को ऐसा बनाइए कि हमारे देश के काम में आवे, हमारे समाज के काम में आवे। ये व्यसन करने वाला, समाज का शोषण करने वाला बच्चा बनेगा। जब इसे पैसा चाहिए तो ये चोरी करेगा, ये अपने माता पिता की हिंसा कर देगा, ये अपने पूज्य जनों के साथ छल कपट करेगा। इसे सुधारिए। तो आज जो व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, टीचर से, माता पिता से और मित्रों से प्रार्थना है कि आप अपने मित्र को संभालिए, आप अपने पुत्र को संभालिए, आप अपने शिष्य को संभालिए। और हमारे भारत के भविष्य बच्चे, इन्हीं में से कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई किसी विभाग में जाएगा, कोई किसी विभाग में जाएगा। अगर ये भ्रष्ट आचरण वाले बने तो समाज को सुख नहीं पहुंचा पाएंगे। यदि ये चरित्रवान बने तो एक नेता बनकर हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे, एक डॉक्टर बनकर हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे, एक न्यायाधीश बनकर हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे।